जी हाँ, ये है राग प्रेमी पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी अर्थ चक्रवर्ती के साथ। आशा है आप सब खैरियत से हैं। राग प्रेमी पॉडकास्ट पर आने वाली सभी नई कहानियों का अपडेट्स पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक करिए बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। आज की ये पेशकश पिछली कहानी शुक्रिया बरसात का दूसरा एपिसोड है। 10 साल बीत चुके हैं। हम सब का भोला भाला शर्मिला सा अमर अब प्रख्यात गायक अमर मुखर्जी के नाम से चर्चित हो चुका था। प्लेबैक रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिक टूर्स, कॉन्सर्ट्स और मीडिया के सामने खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए अमर ने खुद के चरित्र में कुछ बदलाव लाए थे जो आवश्यक भी थे। समय के साथ उसके बोलचाल में काफी खुलापन और चाल ढाल में स्मार्टनेस आ गई थी। रही बात उसके बचपन के प्रेम यानी स्मृति आचार्य की, तो उसके जीवन की आप बीती हम उसी की आवाज में सुनेंगे कुछ देर बाद। तब तक चलते हैं दार्जिलिंग के उस 5 स्टार होटल में जहां कॉन्सर्ट के सिलसिले में अमर 3 दिन के लिए ठहरा हुआ था। शाम के लगभग 7 बजे थे। अमर वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला। लाल रंग के टर्टलनेक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पर सफेद ओवरकोट पहनकर वह और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और तो और चेहरे पे किसी नायक से कम चमक न थी उसकी। तैयार होकर वो होटल से बाहर निकला। वहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स ने पहले ही अमर को उसकी सिक्योरिटी को लेकर आश्वस्त कर दिया था कि बर्फीला मौसम होने के कारण मॉल रोड एरिया में लोगों की भीड़ कम रहेगी, जिससे वो आराम से वहाँ सैर कर सकेगा। जैसे जैसे सांझ ढल रही थी, कोहरा भी घना और गहरा होने लगा था। यहाँ दार्जिलिंग में बीते उसके बचपन के सुहाने दिनों को याद करते हुए अमर भाव विभोर हो रहा था। बाईं तरफ की एंट्री से चलते हुए अमर जब चौरस्ते के बीच लगे नेपाल के राष्ट्रीय कवि भानुभक्त के स्मारक तक आ पहुंचा, तो आसपास की पब्लिक और दुकानों के स्टाफ सब उसे नोटिस करने लगे थे। अमर अपनी ही धुन में सीटी बजा रहा था और एक बेंच पर आकर वो बैठने ही वाला था कि दाईं तरफ से किसी लड़की ने उसका नाम जोर से पुकारा। भागी भागी आई वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्मृति थी, जो अमर के सामने आ खड़ी हुई। अमर ने झट से उसे पहचान लिया और अपनी खुशी को छुपाते हुए उसने जरा आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, स्मृति, आप यहाँ कब और कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? अमर जैसे नामी गायक के मुंह से अपना नाम सुनकर वो अपनी खुशी के आंसू न रोक पाई और चौंक कर बोली, आपको मैं अब भी याद हूँ? मुझे तो लगा आप मुझे इतने सालों बाद नहीं पहचान पाएंगे। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। दोनों के बेंच पर बैठने के बाद आसपास चलते फिरते लोग अमर और स्मृति को आश्चर्यचकित होकर घूरने लगे, जैसे वो लोग सोच रहे हों कि ये कौन अजनबी लड़की है जिसे इतने बड़े कलाकार के बाजू में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। स्मृति ने लोगों के इस गॉसिपिंग को नोटिस किया और जरा ऑकवर्ड फील करने लगी और बोली, सब देख रहे हैं, शायद मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। आपके बारे में गलत सोचेंगे लोग। ये कहकर वो उठने लगी तो अमर ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया और बोला, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कब आए आप दार्जिलिंग? घूमने या कोई और बात है? और अचानक मुझ नाचिस से आपको इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? एक वक्त था जब मैं आपको एक आंख से भी ना भाता था, फिर अब क्यों? अमर का उसकी कलाई पकड़ने पर वो जरा शर्मा गई, लेकिन दूसरे प्रश्न पर उसकी आंखें छलक गईं और उसने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, एजे बाबू मशाई, आपके पास वक्त है मेरी कहानी सुनने का? जैसे कि मैं जानती हूँ अब तो कल वापस मुंबई चले जाएंगे। वो तो है ही, लेकिन मैं पूरी तरह से आपकी कहानी सुनने को उत्सुक हूँ। कहिए जो कहना चाहती हैं। याद है 12th में व्हेन यू कन्फेस्ड योर लव फॉर मी और मैंने आपको ठुकरा दिया था? उस वक्त मैंने अपने घर वालों को आपके बारे में बताया था, लेकिन सबने मुझे पढ़ाई और अपने करियर पे फोकस करने को कहा था। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में एक और शख्स आया था जिसे मैं अपना दिल दे बैठी थी, मगर कुछ ही महीनों बाद मुझे पता चला कि समय बहुत ही घिनौनी किस्म का लड़का था, जो अक्सर ही नशे में धुत रहता और दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाया करता था। जब तक मैं अपना होश संभालती तब तक आप भी मुझसे काफ़ी दूर चले जा चुके थे।
मेरे दुख और रिग्रेट की कोई सीमा ही नहीं थी। आई अंडरस्टूड योर वर्थ अमर। आई अंडरस्टूड व्हाट आई लॉस्ट। लखनऊ में ग्रेजुएशन के बाद मैं फिर दार्जिलिंग लौट आई और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में मेरी जॉब लग गई। मैंने सोचा था आपसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ईश्वर का खेल देखो। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। आई एम वेरी हैप्पी आपको HMI में अपने पसंद की स्टेबल जॉब मिल गई। अच्छा, एक बात कहोगे? तुम्हें एतराज तो नहीं मैं आपको फिर तुम कहकर बोलने लगी? कल कॉन्सर्ट में तुम्हारा वो गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ तुम वो गाना मेरे लिए ही गा रहे थे, जैसे स्कूल डेज में गाते थे। अच्छा, वो गाना? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो चाहेंगे तुझे, हम तो चाहेंगे तुझे, जब तलक जाए बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। आपको? अमर, मुझे आप मत कहो ना। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गा रहा था? कोई और भी तो हो सकती है। ठीक कहते हो तुम। तुम्हें चाहने वाले कई और लोग हैं, लेकिन एक बात जानते हो, मेरे पास सिर्फ एक ही अमर है। और तुम भी ये जान लो कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही स्मृति है, और पिछले 10 सालों से उसी स्मृति को मैं अपने दिलो जहन में लेकर चल रहा हूँ। इन बातों को कहने के बाद कुछ पलों के लिए अमर और स्मृति एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे तो बर्फबारी शुरू हो गई, जो आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। अमर ने उठकर अपना ओवरकोट उतारा और उसका आधा हिस्सा स्मृति को ओढ़ाया। अपनी बाहों में लेकर शॉर्टकट रूट से दौड़ते हुए वो अपने होटल पहुंचा। होटल में एंट्री करते ही लॉबी में बैठा अमर का वही स्कूल डेज का दोस्त ऋषि और बाकी बैठे लोग उठ खड़े हुए। ऋषि ने दोनों को साथ देखकर गुस्से की एक्टिंग करते हुए बोला, तू भी कमाल करता है यार। अच्छा, तो आप भी हैं साथ में? वाह, क्या जोड़ी है, लगे रहो भैया। ये कहकर ऋषि ने हंसते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, एक्सक्यूज मी, रेस्टोरेंट को बोलिए 3 कॉफी रूम में। नहीं, 2 कॉफी रूम में और एक यहाँ बेचिए, क्विक। ऋषि ने फिर स्मृति को बोला, मैडम, आपके लिए कुछ कपड़े भिजवाओ, पूरी गीली हो चुकी हैं। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ ऊपर रूम में, आई विल कम लेटर। अगला दृश्य है अमर के रूम की बालकनी का, जहां वो और उसकी प्रेमिका दोनों रिलैक्स्ड होकर बैठे हुए थे। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अमर ने गौर किया कि स्मृति ठंड से कांप रही थी, तो वो उठकर अंदर से एक ब्लैंकेट ले आया और स्मृति को ओढ़ाने लगा। अमर की सूरत को देखकर प्यार से स्मृति दरख्वास्त करते हुए बोली, कुछ दिन और रुक जाओ ना अमर, प्लीज, मेरे लिए। इस दरमियान दोनों की सूरत एक दूसरे के छूने ही वाली थी कि ऋषि बिना नॉक किए अंदर आया और बोला, उप्स, सॉरी। खैर, कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है अमर, याद है ना? कल रिकॉर्डिंग है, अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। चलो लेट्स गो, तुम दोनों का डिनर रेडी है। अरे यार, बिल्कुल जहन से निकल गया था। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। तू जा, हम 2 मिनट में आते हैं। और हाँ सुन, नीचे शॉपिंग आर्केड से कुछ गर्म कपड़े इसके लिए लेके आ जा। और हाँ, बॉम्बे मैं जा रहा हूँ, तू नहीं। तू इसकी निगरानी और बाकी बंदोबस्त करेगा। मैं यूं गया और यूं आया। ऑलराइट मैडम। दोस्तों, शुक्रिया बरसात का ये दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताना ना भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। तब तक अपने दिलों की धड़कन को बेताब रखिए। मैं अर्थ चक्रवर्ती जल्द लौटूंगा शुक्रिया बरसात के तीसरे एपिसोड के साथ। सुनते रहिए राग प्रेमी पॉडकास्ट।